नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं स्वाति रायना। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। हवाई यात्रियों के खराब व्यवहार को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जी बिजनेस ने आपको पहले ही बता दिया था कि सरकार ऐसी गाइडलाइंस लेकर आने वाली है। हमने आपको नो फ्लाई लिस्ट के बारे में भी बताया और आज सरकार ने नो फ्लाई लिस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी की और लोगों से इस पर उनकी राय भी मांगी है। तो क्या है वो गाइडलाइंस और क्या होगी सजा अगर कोई यात्री फ्लाइट में बदतमीजी करता है, इस रिपोर्ट में देखिए। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ की एयरलाइन के अधिकारी के साथ ये विवाद काफी दिनों तक चर्चा में रहा और इसके साथ ही इस बात की मांग भी शुरू हुई कि फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए एक साफ पॉलिसी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस 2014 में संशोधन किया है और इन प्रस्तावों पर लोगों से राय मांगी है। डीजीसीए ने उपद्रवी यात्रियों की नो फ्लाई लिस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा है और उसी हिसाब से उनकी सजा भी तय की है। पहली कैटेगरी में अगर यात्री बुरा व्यवहार करता है, बदजुबानी या बहस करता है तो उसे 3 महीने के लिए बैन किया जा सकता है, यानी 3 महीने तक वो हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा। दूसरी कैटेगरी में अगर यात्री किसी के साथ धक्का मुक्की करे या किसी का यौन उत्पीड़न करे तो उसे 6 महीने के लिए बैन किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी में अगर यात्री किसी की जिंदगी के लिए घातक हो, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, ऐसे यात्री को 2 साल या इससे ज्यादा वक्त के लिए बैन किया जा सकता है। Now, keep Professor Gaikwad out of it. Let us not get overboard on that. We need balanced regulation. Regulation which is meaningful. Now, at that time, a civil aviation requirement was published. It was put in public domain. Obviously, we didn't get the response that we anticipated we will get now. लेकिन इन नियमों का एयरलाइंस गलत फायदा ना उठा सके, इसलिए डीजीसीए ने यात्रियों को भी बराबर मौका दिया है। अगर कोई एयरलाइन किसी यात्री को किसी भी कैटेगरी के तहत सस्पेंड करती है तो सबसे पहले उसे एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी होगी जिसमें 3 लोग सदस्य होंगे। ये कमेटी ही 10 दिनों के अंदर फैसला करेगी कि उस यात्री का व्यवहार खराब था या नहीं। अगर था तो किस कैटेगरी के तहत उसे सजा मिलनी चाहिए। यात्री को अगर लगता है कि उसके साथ पक्षपात हुआ तो वो मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी में अपील कर सकता है। ये कमेटी यात्री की अपील पर तुरंत फैसला देगी। इस गाइडलाइन पर लोग अपनी राय 1 महीने तक दे सकेंगे। इसके बाद विमानन मंत्रालय 30 जून तक फाइनल रिपोर्ट जारी करेगा। समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।